हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सेशन है केवीएस पीआरटी के लिए। केवीएस पीआरटी के लिए हमने मैथमेटिक फाउंडेशन करके एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम डे बाय डे ईच टॉपिक को उसके क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक वही है, सर्कल। तो ये सर्कल का डे 2 है। सर्कल का डे 2 है, तो जो नया है वो डे 1 जरूर देखे। ठीक है ना। और क्वेश्चन कराने का अप्रोच नया मैंने यूज करा है कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरम या फिर जो रिजल्ट है उसे एक्सप्लेन करा करूंगा। ठीक है ना। ओके, आपको ये डायग्राम दे रखा है, मैं यहां बना देता हूं। ओके, अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखो। क्वेश्चन में दे रखा है कि बीसी रेडियस वो डायमीटर है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, इसके बाद ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड। ए बी और सी डी कॉर्ड है, जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल भी है। दोनों क्या है, पैरेलल भी है। ए बी की वैल्यू 10 दी है, तो इसकी वैल्यू पूरी क्या दी है, 10। तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। अब एक चीज देखना, आपके घर का फर्श और आपके घर की छत, ये दोनों पैरेलल है। अगर इनके जनरली पैरेलल ही होती है, ठीक है ना। अगर मैं यहां परपेंडिकुलर खींचूंगा तो वो नीचे भी परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि यहां से ये क्लियर होता है कि ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात क्लियर है। चलो, अब आप ढंग से देखो। आप इसे एक्स मान लो, तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है। देखो, सॉरी, आंसर तो 4 या 5 सेकंड का है इसका, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना। 5 एक्स और आर, यहां से एक्स क्या आएगा, एक्स आ जाएगा √25 माइनस आर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √25 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू। अब नीचे एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये वाला ट्राइंगल, ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। ठीक है ना। एक्स आर, और ये हमें, सॉरी, आर, और ये हमें नहीं पता वाई, तो यहां से वाई निकालोगे तो 5 ही आएगा। तो ये थ्योरम है, ऐसा थ्योरम यूज कर सकते हो कि अगर दो कॉर्ड पैरेलल है, अगर दो कॉर्ड पैरेलल है और उनमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है, अगर दो कॉर्ड पैरेलल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है, तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी डिस्टेंस इसकी भी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, समझ आया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, यही समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। उसने सबसे पहली हिंट आपको ये दे रखी है कि कहां गया, कहां गया, बीसी बराबर ओबी, बीसी ओबी के बराबर है। और हम क्या बता चुके हैं, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, ओ सी और बी तीनों का सम 180 होना चाहिए। 25 25 50, तो ये कितना होगा, 130। ये भी क्लियर है। अब ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण कितना होगा, बहुत आसान है। सीधा कोण जो होता है 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म, तो ये कितना होगा, 50। अब दिमाग लगाओ, ये है रेडियस, तो ये भी तो रेडियस है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो यहां पे भी ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ये 50 तो ये भी 50, सारा एक दूसरे से लिंक है। अब ट्राइंगल एबीओ में देखो, ट्राइंगल एबीओ में तीनों एंगल है, तीनों का सम कितना होगा, 180। 50 50 100, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80। अब ये सीधा एंगल देखो इधर, इसमें एक तो ये आ रहा है 80, एक आ रहा है 25, और यही वाला पूछ रहा है। देखो एओडी, एओडी यही वाला एंगल पूछ रहा है, इसे एक्स मान लो। और सीधी लाइन में सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो x प्लस 105 बराबर 180, तो x बराबर 75 डिग्री और आंसर। समझ आया, बा ऐसे ही करना आपने।
ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। देखो उसने क्या कह रखा है कि ये AD परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, OD परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। OD की वैल्यू दे रखी है 6, ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा क्योंकि BC क्या है, डायमीटर है। BC क्या है, डायमीटर। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी एक चीज, सॉरी ट्राइंगल सिमिलरिटी एक चीज होती है। देखो क्या, ये 6 है, ये R है, ये R है, ये पूछ रहा है। तो देखो होता क्या है, आपको दो मैं नाम दे देता हूं, ABCD और E। तो देखो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें BAC, और एक ट्राइंगल दिख रहा है AD और E। BAC में ये R है, ये 6 है, इसमें ये 2R है, ये पूछ रहा है। तो ट्राइंगल सिमिलरिटी में साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, मतलब ये वाली साइड को डिवाइड करो इस वाली साइड से, इसी तरीके से ये वाली साइड को डिवाइड करो इस वाली साइड से। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये वाली साइड को डिवाइड करा इस वाली साइड से, सॉरी ये वाली साइड को, पहले इसी को रखा जाएगा ना, फिर डिवाइड करोगे इससे, तो आंसर आ जाएगा 12। और हम तो देख के ही बता देते कि ये 6 है, ये R है, और ये 2R है, मतलब R का डबल हो गया, तो ये भी 6 का डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, आप समझने की कोशिश करना कि मैं डायरेक्ट भी बता देता हूं और वैसे भी। जो इंस्क्राइब्ड वर्ड लिखा है ना, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर, इसका मतलब यह है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/√3। ए होती है इसकी साइड, आप चाहो तो इससे काम चला सकते हो, कर लो। रेडियस इक्वल टू A/√3 और साइड कितनी दे रखी है, 9, तो रेडियस इक्वल टू 9/√3। तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3√3। कैसे आ गया 3√3? 9 को लिखोगे 3√3 मल्टीप्लाई 3, फिर इस 3 को लिखोगे √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 चला जाएगा, तो क्या बचा 3√3। समझ आया? चलो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद करें ही करें, ये फॉर्मूला आया कहां से ये भी पता रखें। कैसे, सुनने की कोशिश करना। अब ये ए, अब ये सेंटर है O, ये होगा R। सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो बता देता हूं। अगर मैं यहां से मीडियन खींचता हूं, याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन कह लो, BC मीडियन कह लो, एंगल बाइसेक्टर कह लो, एल्टीट्यूड कह लो, तीनों सेम होते हैं। तो अगर मैं इस x मान लो इसे AX की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। और अगर मैं इसको, मैंने कहा ये मीडियन ही एल्टीट्यूड होगी, तो एरिया ऐसे भी लग सकता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है A, हाइट कितना है AX, तो AX आ गया √3/2 ऑफ A। अभी जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, और मान लो इसको AO मान लिया, तो AO अपॉन OX, मतलब ये अपॉन में ये का रेशो होता है 2:1। देखो जब आप इसका प्रूफ समझने की कोशिश करोगे तो आपको कितनी सारी चीजें नहीं मिल रही है, सोच रहे हो ना आप, यही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो AO कैसे निकलेगा, AO बराबर 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। रेशो में ऐसे करते हैं ना, जिसको निकालना है उसका नंबर ऊपर रखना है और दोनों का सम नीचे, गुणा जो पूरी साइड आई है AX की। तो AO बराबर 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ A। 2 से 2 गया, इससे ये गया, तो AO आ गया A डिवाइडेड बाय √3।
समझ आया? तो ये कहां से आया फॉर्मूला ये जानना जरूरी है, याद होना भी जरूरी है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये जानोगे कि ये कहां से आया तो आप और चीजें भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, सेमी सर्कल एंगल। जिसने मेरी प्रीवियस क्लास अटेंड करी हो तो मैंने बताया था डायमीटर पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कितना होगा 180, इसका हाफ होगा ये, और डायमीटर पे जो बनता है वही तो सेमी सर्कल होता है, डायमीटर पे जो बनता है वही तो सेमी सर्कल होता है। तो आंसर क्या आ गया 90। ये एज अ थ्योरम का रिजल्ट याद करना है आपको, मैं बता देता हूं क्या है थ्योरम, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बहुत, हद से ज्यादा अल्टीमेट क्वेश्चन इसके स्टार्ट होने वाले। क्या है? ओहो, देखो ये एक सेगमेंट होता है। अब आप कहोगे सर इसे तो कॉर्ड कह रहे थे। देखो ये लाइन एक कॉर्ड होती है, लाइन एक कॉर्ड होती है, नो डाउट, लेकिन लाइन और इस आर्क, ये आर्क है, लाइन और आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसे सेगमेंट कहते हैं, समझे? तो अब ये अगर मैं कहता एंगल ऑन सेम कॉर्ड तो आप ये भी तो कह सकते थे सर आर्क भी तो है, इसलिए इन्होंने इस एरिया को कंसीडरेशन करा सेगमेंट। तो एक थ्योरम होती है, रिजल्ट होता है एंगल, ये तो रहा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये सेगमेंट है, इस पे दो एंगल बन रहे, एक ए और एक बी, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। मुझे हर एक चीज का प्रूफ पता है, लेकिन आपके लिए वो जरूरी है या नहीं ये मैं देख के बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसका प्रूफ, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं अगली क्लास में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन आ गया ना, शिट शिट शिट, चलो तो बाकी क्लास कल करेंगे क्योंकि चार्जर नीचे रह गया और मैं ऊपर आ गया, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। इसका आंसर बताए थे फटाफट, देखो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 60 हो गया, बीसीडी पूछ रहा है, बीसीडी ये पूरा देखो, ये एक ट्राइंगल अलग से दिख रहा है, बी डी और सी, ये कितना है 50, ये कितना है 60, ये कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा 70। 70 इज अवर आंसर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बस इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया करेगा। अगर आप अच्छे से सीखते हो तो कोई भी आपके क्वेश्चन को नहीं घुमा पाएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर